इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण हुई कई मौतों के मामले में कांग्रेस ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। 11 जनवरी को कांग्रेस द्वारा इस त्रासदी के खिलाफ एक विशाल गैर राजनीतिक न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर इस गंभीर संकट को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए मांग की कि क्षेत्रीय विधायक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्पमित्र भार्गव को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान जीतू पटवारी ने प्रशासन द्वारा बताया जा रहे मौतों के आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि मृतकों की संख्या 6 या 10 नहीं बल्कि 20 से अधिक हो चुकी है। तो वहीं पटवारी ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन बस्ती में पहरा देकर मीडिया और विपक्षी दलों को सच्चाई सामने लाने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह महज हादसा नहीं बल्कि सरकारी हत्या है। इंदौर जैसे सबसे स्वच्छ शहर में लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं, जो सिस्टम के भ्रष्टाचार का प्रमाण है। वहीं जिम्मेदार लोग अब आरएसएस कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। फिलहाल इंदौर में हुई इस बड़ी घटना को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। वहीं भाजपा के नेता इस मामले पर चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हमारे यहाँ उपस्थित हैं चौधरी जी, जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष जी, उषा नायडू जी हमारी राष्ट्रीय सचिव हैं, दोनों अध्यक्ष हमारे। विषय बड़ा गंभीर। पूरा में जो घटनाएं हुई 23 मौतें अभी तक हो चुकी हैं। एक कलंक का टीका इस इंदौर और मध्य प्रदेश में लगा है। उसके संदर्भ में चर्चा है। 11 तारीख को एक न्याय यात्रा सारे दलों के मिलके हम इंदौर की जनता को इन्वॉल्व करके निकालेंगे। एक विषय वो है। दूसरा मनरेगा एक महत्वपूर्ण विषय इस समय है। सत्ताधारी दल का घिनौना षड्यंत्र है कि कैसे भी महात्मा गांधी जी का नाम हम जब मौका मिले जब मिटाएं। ये दो विषयों पे गंभीर चर्चा है। मुझे आशा है कि सार्थकता के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। मैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को आमंत्रित करता हूँ। इंदौर को क्या मिला? अद्भुत अकल्पनीय समर्थन के बाद इंदौर को मिला संगठित रूप से हत्याओं का सरोकार मिला। एक केवल 20 हत्याएं नहीं हुई है। ये कोई मौत घटना या दुर्घटना की नहीं है। ये लापरवाही के कारण हत्याएं हुई हैं। इससे पहले हत्याएं हुई थी चूहों के काटने से बच्चों की। उससे पहले आईसीयू में आग लगने से कई परिवारजन की। उससे पहले इंदौर में हत्याएं हुई थी। एक कुएं में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा किया और उस पर कई लोगों को चढ़ा। उस कुएं में 36 लोगों की मौत हो गई। 2 साल ही बीते हैं। तो ये संगठित एक तरह से हत्याओं का सरोकार अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कर्मी अधिकारी भी जो आए, वो भी जनप्रतिनिधि, वो भी सबने मिलकर जो इस इंदौर को दुनिया में नाम कमा दिया था उसको मिटिया मलेट कर दिया। इस मेयर ने, इस परिषद ने, इस पूरी MIC ने उसको गड्ढे में डाल दिया। अब कहीं भी बात होती है तो एक ही बात होती है कि वो इंदौर जहाँ जहरीला पानी मिलता है, जिससे जहर में पानी पीकर लोग मर रहे हैं, जहर का पानी पीकर लोग मर रहे हैं, कैसी हालत कर दी। अहंकारी अपराधी के रूप में कैलाश विजयवर्गीय ने कैसी नैतिकता का तकाजा दुनिया को बताया, देश को बताया। जर्नलिस्ट के जवाब में कि एक बार नहीं हुआ, ये जर्नलिस्ट को एक बार जवाब नहीं दिया गया है। ये कितनी बार कैलाश विजयवर्गीय के बयान से इंदौर को शर्मसार होना पड़ा। इंदौर ने इतने भारी वोटों से उनको हर बार जिता देते हैं। वो अहम भरते हैं, अहंकार रहता है उनके मन में कि मैं जीत के आता हूँ। और जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, क्या इंदौर का इससे सम्मान बढ़ता है? तो अहंकारी अपराधी के रूप में कैलाश विजयवर्गीय ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? और अफसरों के अस्पतालों की चीखें सत्ता बंद कमरों में बैठकर जिस तरीके से अधिकारियों को डराना और धमकाना कर रही है, ये इंदौर के लिए इससे पहले कभी नहीं हुआ था। क्या आवश्यकता थी इंदौर कलेक्टर को संघ कार्यालय जाने की?
क्या इंदौर का कलेक्टर का दायित्व नहीं था कि वो मंत्री के घर जाते, वो पीएस से मिलते, सीएस से मिलते, मुख्यमंत्री से मिलते? राजनीतिक दलों के कार्यालय अगर डीएम जाएगा तो फिर निष्पक्ष प्रशासन कैसे रह पाएगा? ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।